हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और उसके भेद पढ़ेंगे। ओके, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, तो उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। यह सर्वनाम का मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है बच्चों। यह वीडियो जो है यह फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके जो तीन भेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आज के वीडियो में जो सर्वनाम का फर्स्ट वीडियो बनाया मैंने पार्ट 1, उसमें सिर्फ आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भेद और उसके ऊपर जो अभ्यास कार्य नंबर 33 है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बाकी के जो 5 भेद है सर्वनाम के, वह हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। यानी सर्वनाम का मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी सेकेंड पार्ट का, उसमें हम बाकी के जो भेद है वह पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखिए बच्चों। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा यानी नाउन वर्ड, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड, तो नाम, किसी भी नाम के स्थान पर हम कोई दूसरा शब्द यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसे ही सर्वनाम कहते हैं यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो वर्ड्स यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ओके, आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, एक पैराग्राफ दिया है, उसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे इस साइड में यह एक पैराग्राफ है और दूसरी साइड में भी आपको सेम पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इसको हम नाम देंगे पैराग्राफ नंबर 2। ओके, तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नीरू भोपाल जाएगी। नीरू के नाना जी भोपाल में रहते हैं। नाना जी के घर नीरू 15 दिन रहेगी। भोपाल से नीरू भिलाई जाएगी। नीरू के चाचा जी भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर है। नीरू भिलाई में 10 दिन रहेगी। नीरू छुट्टियां बिताकर नीरू के घर वापस आ जाएगी। नीरू औरंगाबाद में रहती है। तो देखिए, यह पैराग्राफ पढ़ने से आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा होगा। एक नाम है जो है नीरू, बार बार उस नाम को हमने इस पैराग्राफ में दोहराया है। बार बार यह जो नाम है इस वाक्य में, इस पैराग्राफ में आया है। कौन सा? नीरू। तो यह शब्द बार बार आने से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, यानी थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लग रहा है यह वर्ड, यह जो शब्द है बार बार सुनाई पड़ने से। तो अभी आप क्या कीजिए, यह सेकेंड जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए। इस साइड में देखिए, सेकेंड पैराग्राफ को आप पढ़िए, फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा दोनों पैराग्राफ में। ओके, तो चलिए। नीरू भोपाल जाएगी। उसके नाना जी वहां रहते हैं। उनके घर वह 15 दिन जाएगी। अभी देखिए, ये 2 लाइन में यहाँ पे पढ़ लिया है। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस है नीरू भोपाल जाएगी, राइट। तो सेकेंड पैराग्राफ में भी फर्स्ट सेंटेंस है नीरू भोपाल जाएगी, तो यह सेम सेंटेंस है। अभी सेकेंड सेंटेंस में देखिए, उसके नाना जी वहां रहते हैं। तो उसके नाना जी, तो उसके पहले पैराग्राफ में यहाँ पे नीरू यह शब्द आया है, यानी वह नेमिंग वर्ड आया है, संज्ञा आया है। तो हमने क्या किया है, बार बार नीरू नीरू बोलने से अच्छा है उसके नाम पर हमने सर्वनाम, यहाँ पे उसकी जगह पे सर्वनाम डाल दिया। तो यहाँ पे उचित सर्वनाम हो जाता है उसके नाना जी। और यहाँ पे भोपाल, भोपाल की जगह पे भी हमने यहाँ पे सर्वनाम डाल दिया है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में भोपाल यह वर्ड आया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे, तो देखिए नीरू भोपाल जाएगी। उसके नाना जी मीन्स किसके नाना जी? नीरू के नाना जी वहां रहते हैं, वहां यानी भोपाल रहते हैं। उनके घर यानी नाना जी के घर, तो बार बार नाना जी लिखने से अच्छा है कि उनके घर। वह मीन्स नीरू, नीरू 15 दिन रहेगी। आगे देखिए, वह वहां से भिलाई जाएगी। तो वह यानी नीरू, वहां से यानी भोपाल से भिलाई जाएगी। तो हमने नीरू और भोपाल यह दोनों शब्दों के जगह पे सर्वनाम लिख दिए हैं। ओके, आगे देखिए, उसके चाचा जी भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर है। तो उसके चाचा जी यानी नीरू के चाचा जी, तो यहाँ पे भी हमने नीरू शब्द को हटा दिया और उसका सर्वनाम वाला शब्द जो है उसके यह यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए,
वह वहां 10 दिन रहेगी। तो आगे का सेंटेंस में देखिए, वह वहां यानी नीरू वहां 10 दिन रहेगी। वह छुट्टियां बिताकर अपने घर आएगी। तो नीरू छुट्टियां बिताकर नीरू के घर आएगी। यहाँ पे हमने जो सेंटेंस में पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में, तो उसकी जगह पे हमने वह, नीरू के जगह पे वह डाल दिया। बिताकर नीरू के घर आएगी यानी उसके अपने घर आएगी। और नीरू औरंगाबाद में रहती है तो वह औरंगाबाद में रहती है। तो इस तरह से हमने जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह पे सर्वनाम लिख दिए। तो इससे क्या हो गया बच्चों? तो इससे हमें जो हमारी भाषा है, सर्वनाम शब्दों से हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज जो है, वह सुंदर हो जाती है, सुनने में अच्छी लगती है। ओके, तो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है ना? तो चलिए अभी आगे देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो वर्ड्स यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा यानी नाउन, उसके जगह पर, उसके स्थान के पर, उसके प्लेस पर हम दूसरे शब्दों का यूज करते हैं, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ओके, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 यानी 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वह नीचे देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो भेद है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, तो फिर से देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज। जो पहला भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसकी व्याख्या और डेफिनेशन देखिए बच्चों। बोलने वाला वक्ता यानी जो बोलता है वह क्या होता है? वक्ता होता है यानी स्पीकर। सुनने वाला जो सुनता है वह श्रोता होता है यानी लिसनर। ओके, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो व्यक्ति बोलता है उसे वक्ता कहते हैं। तो वक्ता के लिए मीन्स बोलने वाले के लिए, और सुनने वाले के लिए यानी श्रोता के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य किसी अदर पर्सन के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रोनाउन वर्ड्स का यूज किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर अ स्पीकर, लिसनर और एनी अदर पर्सन आर कॉल्ड पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल। मैंने तुम्हें पुस्तक देकर कहा था कि उसे देकर आओ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने, तुम्हें और उसे। तो नीचे देखिए, इन वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं। तो यह जो सेंटेंस है ऊपर का, इसमें 3 टाइप के पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल आए हैं। तो देखिए, मैंने यानी वक्ता जो है, बोलने वाला, वह बोल रहा है। तुम्हें यानी जो सुन रहा है उसके लिए यह वर्ड यूज हुआ है। और उसे यानी जो थर्ड पर्सन है, यानी जो दूसरा कोई अन्य व्यक्ति है, उसके लिए यह शब्द यूज किया है। तो अदर पर्सन के लिए उसे यूज किया है। और तुम्हें यह सुनने वाला यानी श्रोता है, और मैंने यह बोलने वाला यानी वक्ता है। तो यहाँ पे 3 आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक ही सेंटेंस में, वह पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। तो इसमें 3 सर्वनाम आए हैं। इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो उसमें देखिए, फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकंड जो है मध्यम पुरुष, और थर्ड जो है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होता है बच्चों, तो वही होता है वक्ता।
बोलने वाला, ओके, वह होता है मध्यम पुरुष यानी श्रोता, जो सुनता है उसके लिए कहा जाता है। और हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वह होता है अन्य पुरुष। ओके, तो ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। अभी हम नेक्स्ट इन तीनों भेदों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए, तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला वक्ता, बोलने वाले को क्या कहते हैं हम? वक्ता, यानी स्पीकर को कहते हैं वक्ता। तो बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने खुद के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो बोल रहा है, तो वह कुछ सर्वनाम शब्दों का यूज अपने खुद के लिए करता है, उस शब्दों को उत्तम पुरुष कहते हैं। द प्रोनाउन वर्ड्स दैट स्पीकर यूज फॉर हिमसेल्फ इज कॉल्ड उत्तम पुरुष सर्वनाम। ओके, तो आप जब उदाहरण देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण, मैं गुलाब जामुन खाऊंगी, यानी मैं गुलाब जामुन, आई विल ईट गुलाब जाम। तो यह मैं जो शब्द है यह उत्तम पुरुष यानी जो स्पीकर है, वक्ता है, बोलने वाला इंसान है, उसने अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया है। ही यूज दिस वर्ड फॉर हिमसेल्फ। ओके, तो मैं गुलाब जामुन खाऊंगी, इसमें मैं जो है यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैंने फ्रॉक खरीदी है। तो यहाँ पे मैंने, यह भी उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है, जो बोलने वाला खुद के लिए यूज कर रहा है इस शब्द को। नेक्स्ट है, हम सब खेलेंगे, इसमें हम जो है यह उत्तम पुरुष है, सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मुझे वह फल चाहिए, मुझे यानी मेरे लिए, वक्ता खुद के लिए मांग रहा है, तो यह भी उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है। तो देखिए आगे, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमारा, हमसे, आदि, यह जो आदि वर्ड्स है यह सारे क्या है? उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा भेद है मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी सेकेंड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, बोलने वाले को क्या कहते हैं हम? वक्ता या स्पीकर। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी बोलने वाला जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला इंसान दूसरे के साथ जब बात करता है और उसके लिए जो शब्दों का यूज करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन वर्ड्स which the speaker use for the listener is called मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो देखिए उदाहरण देखने से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो एग्जाम्पल है, तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तो तुम्हारा यानी वो दूसरे के साथ बोल रहा है, तो दूसरे के लिए उसने क्या किया है? इस शब्द का यूज किया है। यह जो सर्वनाम शब्द का यूज है वह श्रोता के साथ यानी सुनने वाला लिसनर जो है उसके लिए किया है, तो इसलिए तुम्हारा यह सर्वनाम शब्द हो गया और वह भी मध्यम पुरुष सर्वनाम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम शोर क्यों मचा रहे हो? तो तुम, यह भी सुनने वाले के लिए शब्द का यूज किया है बोलने वाले ने, तो यह भी मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। थर्ड जो है, आप बाजार जाओ, आप यानी यह भी क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम, दूसरों के लिए यूज किया है, सुनने वाले के लिए यूज किया है। तो देखिए जैसे तुम, तू, तुम, तुम्हें, तुमसे, तुमने, आप, आपको, आपके लिए आदि मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो यह कुछ शब्द है जो मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो भेद है वह है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, अदर पर्सन। ओके, तो देखिए बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। यानी जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो स्पीकर होता है, वह कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यानी यूज
किसी थर्ड पर्सन के लिए करता है, किसी अदर पर्सन के लिए कहता है, उसे ही अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। The pronoun words which the speakers use for the other person is called अन्य पुरुष सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन सर्वनाम। ओके, तो उदाहरण देखिए उसका, वे कहाँ जा रहे हैं, यानी एक जो इंसान है वह दूसरे इंसान के साथ बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में, यानी यह जो बात कर रहा है वह दूसरे इंसान के साथ। अभी समझ लीजिए आप, यह जो बात कर रहा है यह हो गया वक्ता, तो यह जो पर्सन है यह क्या हो गया, वक्ता यानी स्पीकर, और यह जो इंसान आदमी खड़ा है उसके सामने यह हो गया श्रोता यानी सुनने वाला, लिसनर। और ये दोनों बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो कहीं और है, उनके सामने नहीं है, कहीं और है, वह थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह हो गया अन्य पुरुष। ओके, तो यह जो बोलने वाला है, यह बोलने वाला अपने साथ में जो खड़ा है सेकेंड पर्सन यानी जो सुनने वाला श्रोता है उसके साथ बात कर रहा है कि वह तीसरा जो पर्सन है यानी वे कहाँ जा रहे हैं, वह थर्ड पर्सन के बारे में यह दोनों बात कर रहे हैं। तो वह दोनों बात कर रहे हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे वे जो है यह थर्ड पर्सन के लिए कहा गया है, तो यह जो सर्वनाम शब्द है यह अन्य पुरुष कहलाता है। ओके, उसका सेकेंड उदाहरण देखिए, उसका नाम रमेश है, तो उसका यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसका नाम रमेश है, तो यहाँ पर उसका यह जो शब्द है यह अन्य पुरुष का उदाहरण है। तो देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे कि वह, वे, यह, उसे, उन्होंने, उसके लिए, उसका, उससे, उनको, इन्हें आदि इत्यादि जो शब्द है यह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, तो अभी विशेष देखिए, विशेष इसमें क्या है, आप, आपने, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा आदर पूर्वक अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। तो यह जो विशेष में है, हम दूसरों को आप, जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उनको हम आप, आपने, आपसे ऐसे कहते हैं, उन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं जो हमारे बड़े होते हैं। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग मध्यम पुरुष में ज्यादातर होते हैं या अन्य पुरुष के लिए भी इन शब्दों का यूज किया जाता है। जो अगर छोटे हैं तो हम तुम, तुम्हें ऐसे कहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं और उनके साथ बात करते टाइम हम कहते हैं, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं आप, आपने, आपके लिए, ऐसे शब्द की यूज करते हैं, राइट। लेकिन और एक बात ध्यान में लेकर रखिए, लेकिन जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए ही होता है, यानी जहां आप उस वर्ड का यूज अपने खुद के लिए करते हैं, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जहां पर भी आप खुद के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ओके, आगे देखिए, अभी आगे आपको दिया है अभ्यास कार्य नंबर 33। ओके, तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद के नाम लिखिए। तो हमने इस वीडियो में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, उनके भेद के बारे में पढ़ा है। अभी आपको क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, जो भेद है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है और भेद का नाम लिखना है। ओके, फर्स्ट है, उसने रवि से बात नहीं की, तो यहाँ पे उसने, यह जो शब्द है यह सर्वनाम है, तो कौन सा भेद है सर्वनाम का, तो वह है अन्य पुरुष। तुम्हें कब मुंबई जाना है, तो तुम्हें, यह मध्यम पुरुष। थर्ड है, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो यह है उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है और इसमें हम, यह क्या है, उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, आप जल्दी घर वापस आइएगा, तो आप, यह किसका,
कौन सा भेद है सर्वनाम का? तो यह है मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष का यह उदाहरण है आप। नेक्स्ट है उसकी अनुमति के बिना बाहर मत जाना। उसकी यानी यहाँ पे अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट है वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे शब्द है वह सर्वनाम और वह है अन्य पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट है उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। तो यह भी अन्य पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट है हम गांव जाएंगे। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है हम और उसका भेद है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है पंडित जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें, तो यह क्या है? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है उन्होंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पे उन्होंने यह सर्वनाम शब्द है और वह उसका भेद है अन्य पुरुष सर्वनाम। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है तुमने सारा पानी गंदा कर दिया। तो यहाँ पे तुमने यह सर्वनाम शब्द है और वह उसका भेद है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है मेरा तो आज उपवास है। तो यहाँ पे मेरा यह सर्वनाम शब्द है और वह उसका भेद है उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट है वह रास्ता भटक गया। वह यह अन्य पुरुष सर्वनाम का भेद है। मुझसे झूठ ना बोला जाएगा। तो मुझसे यहाँ पे सर्वनाम शब्द है और उसका भेद है अन्य पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट है तुम्हारा भाई क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा, तो यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट है वह सब कब तक लौटेंगे। तो यहाँ पे वह शब्द जो है यह अन्य पुरुष सर्वनाम का भेद है। तो वह यह जो सर्वनाम शब्द है वह उसका भेद क्या है? अन्य पुरुष। नेक्स्ट है मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो मैंने यह सर्वनाम शब्द है और वह कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है वह वही रुकेगा। वह यह अन्य पुरुष, वह जो सर्वनाम है यह अन्य पुरुष, यह उसका भेद है। उसकी बात सुनकर तुमने क्या कहा। तो यहाँ पे उसकी अन्य पुरुष का यह एग्जाम्पल है। ओके, तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो मुझे यह जो सर्वनाम शब्द है यह उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है, यानी इसका भेद उत्तम पुरुष है। आज मैंने गृह कार्य पूरा किया। तो इसमें देखिए आज, यह उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है, यानी आज यह जो सर्वनाम है उसका भेद है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है बच्चों। उसके ऊपर हमने अभ्यास कार्य भी कर लिए हैं। अभी जो सर्वनाम के बाकी 5 भेद है उसके बारे में स्टडी हम सेकंड वीडियो में करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।